निखिल जी, सारा एडमिन ब्लॉक हमने आपको दिखा दिया है, चेयरमैन साहब का एडमिन ऑफिस, मेरे वाला ऑफिस जी, और वो रिसेप्शन एरिया वगैरह। और अब हम आपको ले चलते हैं हमारा वेटिंग हॉल, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स, बच्चे, विजिटर्स, कोई भी अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए किसी वजह से जी, तो वो उनके लिए एक शानदार वेटिंग हॉल, जहाँ फैंस वगैरह सब चीज़ें व्यवस्था वगैरह की, तो ये हमारा वेटिंग हॉल है सर। भव्य, रियली। और ये बच्ची टेस्ट? हाँ, ये बच्ची सर एडमिशन टेस्ट दे रही है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हेलो बेटा, टेस्ट? हाँ। टेस्ट का आपका डूडी साहब किस तरह का सिस्टम रहता है? टेस्ट का सर हमारा यूँ रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी नर्सरी से लेकर के और 12th क्लास तक है हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स भी है हमारे पास में, कॉमर्स भी है, साइंस है, साइंस में हमारे पास मैथ भी और बायो भी, दोनों भी स्ट्रीम है हमारे यहाँ। सर क्या है कि जो स्कूल है वो नर्सरी से लेके और 12th तक की है, CBSE इंग्लिश मीडियम, जिसमें हमारे पास 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ भी है, कॉमर्स भी है, साइंस है, साइंस में हमारे पास में बायो और मैथ दोनों है। कोई भी बच्चा अगर हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो सर उस बच्चे को असेस करने के लिए हम उसका एडमिशन टेस्ट लेते हैं, और उसकी 200 रुपये फ़ीस है सर एडमिशन टेस्ट की, और उसके बेसिस पर बच्चे के एडमिशन टेस्ट का जो स्कोर होता है उसको लेकर के और फिर प्रिंसिपल के साथ में बच्चे का और बच्चे के पेरेंट्स का एक इंटरव्यू टाइप, एक इंटरेक्शन टाइप होता है। तो जैसे इसमें ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स तो जो है ना वो यही सोच लेते हैं कि हमें अगर स्टूडेंट की ऑलरेडी जो क्वालिटी अच्छी है तो हम उसको एडमिशन लें, अदरवाइज़ नहीं। तो इसमें क्या ऐसा ही है या कुछ अलग सर्च करते हैं आप इसके माध्यम से? इसके माध्यम से सर हम कई चीज़ें सर्च करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सर्च करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है उसका लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। रियली समझ गया। जहाँ से भी कहीं से भी पढ़ करके आ रहा है तो जो गार्जियंस हैं वो भी ये जान सकें कि हमने स्कूल को बच्चा किस कंडीशन में दिया था जिस दिन दिया था। यस यस, समझ गया। ये जानना जरूरी है। समझ गया मैं। और ये हमारे लिए भी सर जानना जरूरी है कि बच्चा का स्पेशल इंटरेस्ट और एरिया किस में है, बच्चा कौन से एरिया में वीक है जी। तो उस हिसाब से जिस क्लास में बच्चा जाता है उस क्लास को एक फीडबैक जाती है हमारे ऑफिस से कि ये बच्चा आया है, इसका ये लेवल है, ताकि वो स्टाफ मेंबर्स कंसर्न जो है उस बच्चे की उन चीज़ों पर फोकस कर सके जो उनका वीक एरिया है, जहाँ पर जरूरत है जी जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है सर ये। और इंटरव्यू में पता भी चल जाता है कि बच्चे का जैसे खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉमन सेंस, मैनर्स, एटिकेट्स ये कैसे हैं, गार्जियंस कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से बच्चा आया है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। जी सर, जी सर, जी सर जी। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज़ कंपल्सरी, ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से, चूँकि हमारा चैनल तो हिंदी मीडियम का है, ऑडियंस भी हिंदी मीडियम से ऑलमोस्ट, तो इसके लिए तो मैं सॉरी बोलूँगा कि मैं हिंदी में आपसे परिचर्चा बातचीत कर रहा हूँ। बाकी मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट टोटल जॉन इंग्लिश स्पीकिंग। यस सर, यस सर। हम देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास में गार्जियंस वगैरह के साथ में, पेरेंट्स वगैरह के साथ में हमें हिंदी में ही बात करनी पड़ती है जी। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ कई बार हमें लोकल लैंग्वेज में भी बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि गार्जियंस को इस चीज़ के लिए हम बातें नहीं कर सकते, आपको भी नहीं कर सकते। लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो सुनने और बोलने दोनों के बीच में संवाद अच्छे से हो सके और समझ में। लेकिन हाँ सर, बच्चों के मामले में कंपल्सरी स्पोकन इंग्लिश टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो उनके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। बहुत अच्छी लगी मुझे ऑफिशियली और ऑर्गेनाइजेशनली। हमारा जो कंप्लीट एम्बियंस और इन्वायरमेंट है, इनकी चारों मंजिल, स्कूल की, हॉस्टल की चारों मंजिल, सब जगह इस तरह के स्पीकिंग वॉल्स जो है ना वो लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चों को एक नेचुरल मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ के लिए कि कम्युनिकेट इंग्लिश में ही अपन लोग करें। अच्छा, ये पर्सनालिटी डेवलप होती है। और इंटरनेशनल कल्चर फिर और है क्या? बिल्कुल सर, मैंने बताया ना निखिल सर कि आपको हर जगह है। ये हमारा स्टाफ रूम है, तो हमारे स्टाफ को भी जैसे ये परिचय हो कि भाई हमें इंग्लिश में बोलना है, आइए हम आपको स्टाफ रूम में लेकर के चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे स्टाफ रूम में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नोटिस बोर्ड है, किसी भी प्रकार का कोई अरेंजमेंट पीरियड हो, रेगुलर पीरियड हो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो उसको हम इस नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर देते हैं ताकि जो टीचर्स हैं वो उसको यहाँ पर पढ़ पाएँ। और अब आप चूँकि आपके पीछे देख रहे हैं कि टीचर्स के लॉकर्स भी हैं, लॉकर नंबर वगैरह ये सब भी लेबल कर रखे हैं बाकायदा। सारे टीचर्स इसको लॉक रखते हैं, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर रख देते हैं। ये टॉयलेट है जिसमें फैसिलिटीज वगैरह सब, बिल्कुल फैसिलिटीज सारी हैं, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। और ये केबिन वाइज सिस्टम तो और भी अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट वाइज है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिपार्टमेंट क्लास या फिर बाद में नहीं सर, हर एक टीचर को केबिन दे रखी है, हर एक टीचर को उसका ड्रॉयर और उसका लॉकर दे रखा है जी। और इस तरह से अपनी उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती है और सब में कांच वगैरह सब लगे हैं। और सर ऐसे हमारे चारों मंजिल पर 4 स्टाफ रूम है सर। ये तो हमारा केवल बोर्ड क्लास 10th 11th 12th का स्टाफ रूम है। और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं सर, ये आरओ
वाटर आरओ, वाटर प्योरीफाई वाटर, बिल्कुल सर। हमारा स्टाफ के लिए जो है हमने आरओ मशीन अलग से लगा रखी है, और ये नीचे कोल्ड स्टोरेज भी है। इतनी क्वालिटीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में जो लोग जो है ना अपने आप को इंडिया में मतलब टॉपर समझते हैं, वो भी नहीं रख पाते। हाँ, बहुत मेंटेन कर रखा और पूरा एयर कूल्ड है सर। आप देखिए उधर एसी वेसी सब लगी हुई है, बाकायदा है, कैमरा लगा हुआ है सर, मैं देख पा रहा हूँ। कैमरा लगा रहा है, अच्छी ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल अच्छी तरह मेंटेन रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ। सेपरेट केबिन वगैरह, एकदम कॉर्पोरेट कल्चर सर जिसको कहते हैं ना, एकदम कॉर्पोरेट कल्चर है, ताकि स्टाफ कंफर्टेबल फील करे, अपना सामान भी अच्छे से रख दे, पानी अच्छा मिले, फैसिलिटीज उनको अच्छी मिले। तो इस तरह से, और ये सर 4 मंजिल पर है, 4 मंजिल पर शानदार सेपरेट स्टाफ रूम हमारा है। जो प्री प्राइमरी का है वो उधर रहेगा, प्राइमरी का प्राइमरी फ्लोर पर रहेगा, तो ताकि उसमें क्या होता है कि जो भी स्टाफ फ्री होता है जिस समय, तो स्टाफ रूम में रहे तो इधर उधर बच्चों के मूवमेंट्स को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। जबरदस्त जी, ये हमारी स्कूल की लाइब्रेरी है। यहाँ पर लोग बहुत जर्नल्स हैं, मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली मैगजीन्स वगैरह हैं। काफ़ी अच्छा बुक कलेक्शन भी काफ़ी बड़ा है आई थिंक, और इतना अच्छा साइलेंट हॉल है, स्टडी हॉल कहूँगा मैं इसको। वेल है वाकई में, विजडम है बिल्कुल। और रेगुलर हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स भी सर हमारे पास में लाइब्रेरी में आते हैं। और एक विशेष चीज़ का उल्लेख यहाँ पर मैं और करना चाहूँगा सर, जी। जिसका आपको अचंभा होगा कि केवल गुढ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर अपन लें तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की इनकी भी बात कर सकते हैं। केवल गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल ऐसा है जहाँ पर इंग्लिश के 550 से ज़्यादा न्यूज़पेपर डेली आते हैं। वंडरफुल, इंग्लिश के वंडरफुल। एक समय ऐसा था जब गुढ़ा में इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं मिला करता था। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि अपन डेली न्यूज़ से अपडेट रहें, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा स्टाफ, क्योंकि विजडम का ये सारा मामला एजुकेशन से जुड़ता है। अब एजुकेशन से तभी अपडेट तभी रहेंगे जब नई से नई चीज़ से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, और अच्छा टीचर वही होता है जो अच्छा पाठक होता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमारे लाइब्रेरियन हैं। गुड मॉर्निंग सर। तो ये भी श्याम सिंह जी हैं। ये बिल्कुल तत्पर और तैयार रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बुक्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह कुछ भी लाना होता है, आगे से बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसलिए इतना अच्छा कलेक्शन है और शानदार तरीके से पूरा रिकॉर्ड वगैरह और ये सब मेंटेन करते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत नहीं, मैं बुक्स देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कल्चर्ड बुक हैं, लिटरेरी बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, हर तरह की, मतलब सभी तरह की वैरायटी इसमें देखी जा रही हैं। और इतनी अच्छी मैगजीन्स का भी आपने बढ़िया कलेक्शन कर रखा है। और न्यूज़पेपर जैसा कि आपने बताया, इतना बड़ा कलेक्शन न्यूज़पेपर्स का। हाँ, पर डे सर, पर डे बता रहा हूँ ना, 550 इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे हमारे यहाँ पर बच्चे और गार्जियंस और टीचर्स वगैरह मंगाते हैं, जो एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है। अमेजिंग। चलिए सर, अब हम आपको लिए चलते हैं हमारी बायोलॉजी लैब में। ये हमारी बायोलॉजी लैब है। ये हमारे बायोलॉजी के HOD हैं मिसेस सुशीला शर्मा, बहुत ही एक्सेलेंट टीचर हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका रहता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी लैब में अलग अलग सैंपल्स हमारे पास में है, स्केलेटन है, माइक्रोस्कोप है, जहाँ पर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके और प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। काफ़ी रिच लैब है और अपने आप में सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है सर। ये स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बुक से कहीं आगे, ये वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि डायरेक्ट सीखा जाता है, और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस होता है साइंस में। ये बात सच है। बिल्कुल। हम गार्जियंस लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा किताबी कीड़ा ना हो, वो वाकई में रियलिटी समझे, हकीकत, वास्तविक प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। और साइंस में ये चीज़ जब आती है तब स्टूडेंट की कोई दिक्कत नहीं आती, और रियली असली और अच्छे नंबर लाने की वाकई जो असली टेक्निक है वो यही है। नहीं, वैसे भी सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हमेशा से ही जोर रहा है। और यहाँ पर लैब के अलावा हमारे पास में बोर्ड भी है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, डायग्राम्स वगैरह भी हैं हमारे पास में। और हमारे पास कुछ इस प्रकार के सैंपल्स भी हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स के, अलग अलग प्रकार के, जिनके माध्यम से भी बच्चों को बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। ये सारे बायोलॉजिकल चीज़ें सब हाँ, सारी। तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों से रिलेटेड ये होता है। डीडी सर वास्तव में साइंस है, उसने बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब किया है। कई चीज़ें इस तरह का एक लोग ऐसा मान के चलते थे कि इनके डीप में गए नहीं थे लोग, तो मानव सभ्यता ने विकास के साथ हर चीज़ में इतनी ज़्यादा गहराई पकड़ी और वास्तविकता तक पहुँचे हैं। रियली साइंस को सल्यूट करना पड़ता है, और साइंस की वजह से आज दुनिया कितनी आगे है। पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे डांस रूम में और म्यूजिक रूम में
किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। और ये हमारे म्यूज़िक टीचर हैं मिस्टर धनंजय जी। ओके धनंजय जी, म्यूज़िक में संगीत यूँ माना जाता है कि इंसान की आत्मा की आवाज़ है संगीत, तो कोई संगीत का ऐसा कुछ सुनाइए ज़रा। हाँ सर बिल्कुल, हम आज इस सुबह के वेला में, सुबह सवेरे में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपको राग भैरवी के साथ शुभारंभ करेंगे। राग कौन सी है? यस सर। हेलो, मैं धनंजय सिंह, गुड हार्ट इंग्लिश स्कूल इंजीनियर राजस्थान इंडिया, म्यूज़िक टीचर। आज आपके सामने सुबह सवेरे में हमारे साथ निखिल जी हैं। निखिल जी, आज हम आपको राग भैरवी के साथ स्टार्ट करेंगे। और इसमें कंपोजिंग जसराज जी हैं, भीमसेन जोशी जी, कई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कई रागों को पिरोए हैं। राग दरबारी, राग कान्हड़ा, राग भैरवी। वेलकम सर। ये राग सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में गाया जाता है। राग भैरवी। राग भैरवी जी। गाने का बोल है मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसमें कई गानों की कंपोजिंग है। वेलकम सर। तो आपके सामने पेश है मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से सागर तुम्हारा हो मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा। दड़ दिख दड़ दड़ तुम दड़ देरना, तुम दड़ देरना, तदियन तन तुम तन तन तुम, तदियन तन तुम तन तन। फैंटास्टिक।